Very warm welcome to all those who are watching, children. So, our today's video is on this topic, factors on which resistance depends. Means क्या, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किन किन चीज़ों से वो बढ़ता है और घटता है. तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा और उसी से हम लोगों ने रेसिस्टेंस का डेफिनेशन भी ऑब्टेन किया. रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला भी हमें मिला था और फाइनली हम लोगों ने उसका यूनिट भी पढ़ा था. फिर 1 ओम रेसिस्टेंस किसको कहते हैं उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था. तो चिल्ड्रन, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. किन किन बातों पर के कारण, किन किन बातों के बदलने से किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज होता है, बदलता है. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दैट वन. तो फर्स्ट वन, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. मीन्स वो कंडक्टर का मटेरियल क्या है. लाइक हम लोग सिल्वर के बारे में जानते हैं. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. देन हम लोग को पता है सिल्वर के बाद क्या है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, आयरन एंड रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो फर्स्ट वन, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का मटेरियल क्या है इस पर डिपेंड करेगा. सो वो रेसिस्टेंस of a conductor depends upon nature of material of conductor. So like for example क्या लिखिएगा, silver is the best conductor having least resistance and then resistance of copper, aluminum, etc. goes on increasing. Second one, resistance of a conductor depends upon temperature of the conductor and that's why बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ओम का लॉ वैलिड होगा. तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर resistance will remain same, but with change in temperature, resistance will also change. But children, resistance will change, तो it will happen with conductor. सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा क्योंकि हीट के मिलने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगते हैं और वो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है. ओके. उसके बाद और भी जानिए कि कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिया जाए तो
वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। और वंस एक बार उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दीजिए, इट विल कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स रेसिस्टेंस इज ज़ीरो। ओके, सो रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन वो रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट आप नहीं कह सकते हो कि वो रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है चिल्ड्रन, सो एक ये हुआ। अब आप पूछोगे, आपके पास क्वेश्चन होगा और दिस क्वेश्चन वुड बी कमिंग इन योर ब्रेन दैट कि टेम्परेचर के बढ़ने से होगा क्या। तो चिल्ड्रन, जब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का, देन क्या होता है कि वो एटम्स का वाइब्रेशन फास्ट हो गया। हम लोग क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन में एटम्स वाइब्रेट करते हैं अपने जगह पर और हीट को एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है हमारा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम्स का वाइब्रेशन तेज हो जाएगा और फिर से क्या होगा, चार्जेस को फ्लो होने में मुश्किल होगा और इस तरह से कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। मीन्स एटम्स का वाइब्रेशन करंट को फ्लो होने का रेसिस्ट करेगा क्योंकि वो टकराएगा वाइब्रेटिंग एटम से। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इस तरह से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सो चिल्ड्रन, दीज आर द टू फैक्टर्स in which we don't have any formula, but let's see the next one. Then चलेंगे नेक्स्ट वन, क्या है थर्ड फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to length of conductor. लाइक अगर मान लीजिए रोड पर थोड़ा दूर जाम है, क्राउड है, तो व्हीकल को कुछ ही दूर चलने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर ज़्यादा दूर क्राउड है तो व्हीकल को ज़्यादा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक उसको ओवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लाइक दैट चिल्ड्रन, अगर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा ही होगा। और अगर आप रिकॉल करो, अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, एक कॉइल होता है, इस तरह से बना हुआ स्प्रिंग जैसा कॉइल होता है, सो दैट कि लॉन्गर वायर कैन बी यूज्ड देयर। वहाँ क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबे वायर का यूज करते हैं, लेकिन कॉइल के रूप में, सो कि बहुत बड़ा वायर छोटे जगह में आ जाए। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये एक हो गया। अब फोर्थ वन देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज inversely proportional to area of cross section of the conductor. This is area of cross section. We can say diameter. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to area of cross section of conductor, means R proportional to 1/8.
ओके चलें। सो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। और तो ये दोनों हमारा हो गया मेन चीज। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। बच्चों तो ये इसी चीज को यूज करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग के घर में जो वायर यूज होता है चिल्ड्रन, उसमें आप क्या देखते हैं कि इस तरह से एक सपोज इतना मोटा वायर एक है और एक दूसरा इतना मोटा वायर है। तो इस अकेले मोटे वायर का वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस मोटे वायर के में जो थिन वायर्स हैं, बहुत सारा थिन वायर को एक साथ ट्विस्ट करके हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर, उसमें वो इस तरह की बात होती है। बहुत पतला पतला वायर को ट्विस्ट करके एक मोटा वायर बनाया जाता है। तो चिल्ड्रन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये जो पतला पतला वायर है, अगर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को निकालें, अलग अलग सबको ऐड करें, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ऐसा क्यों किया जाता है? एक ही तो मोटा वायर यूज किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें वायर का रेसिस्टेंस कम करना है और रेसिस्टेंस कम होगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कम कंज्यूम होगा। तो यहाँ होगा क्या, इसका रेसिस्टेंस कम होगा इससे। ठीक है चिल्ड्रन, यू वुड हैव अंडरस्टूड आई थिंक सो। और यही कारण है कि कहीं भी कनेक्टिंग वायर में हम लोग मोटे वायर का यूज नहीं देखते हैं। मेन इलेक्ट्रिक केबल वायर में भी क्या होगा, बहुत सारा वायर को ट्विस्ट करके एक मोटा वायर बनाया जाता है। इस तरह से चिल्ड्रन वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब देखते हैं इससे हमारा मेन फॉर्मूला क्या मिलता है। So from इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन कहिएगा या वो फैक्टर 1 and 2 कह सकते हैं। वी कैन राइट आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, सो अब जब कभी हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन का ये हटाना होता है तो क्या करते हैं आप, एक इक्वल का साइन दोगे और एक कांस्टेंट दोगे, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, आर इक्वल का साइन देते हैं और एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रो, आर एल बाय ए, वेयर रो we read it rho which is called which is a constant called resistivity or specific resistance। सो ये रो क्या हो गया आपका, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बच्चों। तो ये अब देखिए ये हमारा स्पेसिफिक का मतलब समथिंग डेफिनिट, समथिंग स्पेशल। तो ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या, चलिए ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस और ये हमारा हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब आपने दूसरा फॉर्मूला रेसिस्टेंस के लिए ऑब्टेन कर लिया और वो क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, अब इससे आप अगर रो का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये हमारा हो गया रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं कि L इज इक्वल टू ले लीजिए 1 मीटर
और ए इज इक्वल टू ले लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रो इज इक्वल टू आर, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस हो गया। कब? जबकि लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो if we have a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then the resistance of that conductor is called resistivity. If we have a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then its resistance is equal to the resistivity. Means ये particular 1 meter length और 1 meter area of cross section के वायर का ये रेसिस्टेंस है जो कहलाता है रेसिस्टिविटी। ओके चिल्ड्रन, सो ये हमारा हो गया रेसिस्टिविटी का। चिल्ड्रन सो अब एक और देखिए क्या है इसका डेफिनेशन रेसिस्टिविटी का। सपोज वी हैव अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ साइड 1 मीटर। ये क्यूब है जिसके एक साइड का लेंथ है 1 मीटर। इसका ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये दो पैरेलल फेस है, ठीक है। अब अगर करंट इस दोनों पैरेलल फेस के परपेंडिकुलर अगर फ्लो करता है, देन इसके रेसिस्टेंस को, इस क्यूब के रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब whose length of side is 1 meter when current flows perpendicular to the two parallel faces of the cube is called क्या? रेसिस्टिविटी। सो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? रेसिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब having length of side 1 meter when current flows perpendicular to the two parallel faces is called resistivity. Children, okay? Understood? Two definitions we studied. Then अब देखिए ये रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो गया? रेसिस्टेंस के बराबर। कब? when we have a cube whose length of one side is 1 meter, current flows perpendicular to the parallel faces, उसको हम लोग कहेंगे रेसिस्टिविटी, ठीक है। सो बाय दिस वे वी डिड रेसिस्टिविटी। अब इसका सिर्फ ऐसा यूनिट देख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो रेसिस्ट एस आई SI यूनिट ऑफ रो। रो का फॉर्मूला क्या है? RA/L। रेसिस्टेंस का हो गया फॉर्मूला ओम, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, दैट इज ओम मीटर। तो ये SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी हो गया। चिल्ड्रन, अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हो। रेसिस्टेंस हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, होल कंडक्टर, जो भी स्पेसिफिक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होगा रेसिस्टेंस टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टिविटी हो गया रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, एक डिफरेंस। दूसरा रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, बट रेसिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर एंड nature of material. Okay children, so till here we did
in this video. In next video, we will solve numericals based on the formula till now we have studied. So understand the theory better. You must have better concept to answer the questions based on these things. So very nice to say you that you all study all these things and have better concept. So thank you for watching, children, and like and subscribe the channel that I will also expect from you all.